वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरिक्स के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। कुछ भी डाउट होगी तब भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टाइम पे हम बात करें वाजिरिक्स के बारे में, तो राइट नाउ नथिंग न्यू इन वाजिरिक्स ने अभी तक कुछ भी अपडेट ऐसे नहीं दी है कि कब तक वो यूज़र्स के फंड्स को वापस करेंगे। अभी देखोगे तो ऑलरेडी BTC इतना ऊपर गया था, बाकी ऑल्ट्स भी ऊपर गए थे। एट दैट टाइम वाजिरिक्स की पोर्टफोलियो अच्छा सा प्रॉफिट में भी था। इफ़ वाजिरिक्स वांट्स देन तो उस टाइम पे भी वो लोगों को पैसे वापस कर सकते थे। अभी फिलहाल के लिए राइट नाउ देयर्स नो अपडेट रिगार्डिंग द विड्रॉल और ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी। लाइक उन्होंने पहले भी जैसे बताया था कि हम एंड ऑफ फरवरी में या फिर फरवरी स्टार्टिंग में हम हो सकता है कि प्लेटफॉर्म को ओपन कर दे, तो अभी तक उसको लेकर कुछ भी अपडेट वाजिरिक्स ने नहीं दी है। अगर आपको याद होगा रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के बारे में, जब पहले रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर आया था तो उस कैलकुलेटर में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। इश्यूज इन द सेंस कि आप देखो कि जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो कैलकुलेशन से बहुत कम आपको फंड्स मिल रहे थे। तो वाजिरिक्स ने उसके बाद बताया कि देखो रीबैलेंसिंग जो कैलकुलेटर हम अभी इस टाइम पे लेके आए हैं ना, ये जस्ट एक ट्रायल है, ठीक है। तो ट्रायल करने के लिए ये लेके आए थे, लेकिन जो ओरिजिनल वाला वर्जन है वो अभी तक वो लेके नहीं आए हैं। पहले उन्होंने बताया था कि हम जो एक्चुअल में रीबैलेंसिंग होगी वो हम बहुत जल्द लेके आएंगे, बट इट्स ऑलमोस्ट बीन ए 2 to 3 months, अभी तक वो नहीं आया है, ठीक है। जब भी कोई भी इशू निकल के आती है तो उसको बाईपास कर देते हैं कि ये ट्रायल था, तो हम एक्चुअल वाला लेके आएंगे आने वाले टाइम में, और व्हेन द एक्चुअल टाइम कम्स तब वो उसके ऊपर बिल्कुल भी आंसर नहीं करते, ठीक है। तो जब भी सिमिलर चीज़ें होती है ना, तो कुछ ना कुछ और भी इशू सामने निकल के आ जाती है। तो दैट्स इट, जो कि हमने देखा है कि वाजिरिक्स के केस में मैक्सिमम टाइम पे होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि क्या वाजिरिक्स पैसे वापस जल्द से जल्द वापस करेगा, या फिर यूजर्स के जो फंड्स बचे कुचे हैं उन फंड से भी वाजिरिक्स अपने फायदे के लिए यूज़ करेगा। आई डोंट हैव एनी शेम टू से दैट कि वाजिरिक्स इंडिया का एक ऐसा एक्सचेंज है ना जिसने इंडिया के लोगों से ही पैसे लूट लिए। अब देखोगे तो हैक हुआ है, हम मानते हैं कि हैक किसी भी एक्सचेंज भी हो सकता है, लेकिन 1:1 जो रिजर्व आपने बताया था वो रिजर्व आपने क्यों यूज़ नहीं की। ये रिजर्व तो इसलिए ही रखा जाता है ना क्योंकि कोई भी अगर अनफ्रोजन कंडीशन आती है मार्केट में, ड्यू टू दिस अनफ्रोजन कंडीशंस लोग उन फंड्स को यूज़ करते, तो फिर आपने क्यों यूज़ नहीं किया, ये भी एक क्वेश्चन निकल के आती है। बट वाजिरिक्स ने ये सब कुछ भी फंड्स यूज़ नहीं की है, और राइट नाउ ये बस यही बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे। बाकी हमें नहीं पता कि भाई कब वाजिरिक्स पैसे वापस करेगी, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट बिना 2 to 3 months जहाँ से वो बता के आ रहे थे कि हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे विड्रॉल वगैरह, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो जितने भी वाजिरिक्स यूजर्स हैं आपके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि इतना जल्दी पैसों का एक्सपेक्टेशन आप लगाओ मत, क्योंकि बाद में आपको दुख होगा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उस टाइम पे मुझे पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के प्लान्स रहेंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने फैमिली के पैसे लगाए हुए हैं मार्केट में, तो प्लान्स जो भी है ना उसको एक्सटेंड कर दो, या फिर वाजिरिक्स के पैसों के भरोसे में आप अपना कोई भी प्लान को डिसाइड मत करो फिलहाल के लिए, क्योंकि आप कुछ भी प्लान डिसाइड करोगे उस टाइम पे पैसे नहीं मिलेगी, तब आपको भी दुख होगी। तो बेटर यही रहेगा कि थोड़ा वेट कर लो, देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये क्या बहाने लेके आते हैं पैसे देने के लिए, ठीक है। जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आप तक पहुंचाने की ज़रूर से कोशिश भी करूंगा। BTC के लिए अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी BTC का ये जो फॉल है, इस फॉल के बारे में मैंने लास्ट 2-3 वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था। जो भी वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखता है ना, तो उसने इस चीज़ को ज़रूर से देखा होगा, और मैंने आपको बताया था कि इसी जोन तक भी हम आ सकते हैं 97,000 के आसपास, एंड एग्जैक्टली वी हैव हिटेड ऑन दिस पार्टिकुलर जोन 97,000, और यहाँ से अभी वापस हम ऊपर मूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट BTC इज हैविंग ए मेजर रेजिस्टेंस नियर अराउंड 100K, ओके। सो अभी 100K का जो जोन है, इस जोन को BTC को ब्रेक करना पड़ेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ BTC वाजंट एबल टू ब्रेक अबव 100K, दैट मीन्स क्या होगी कि हम यहाँ से फर्दर नीचे ही आएंगे, ठीक है। तो क्या मूव हो सकती है यहाँ से, यहाँ पे रिजेक्शन हुई और उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरीके का फॉल हमें देखने को मिलेगा, व्हिच विल बी नियर अराउंड 94,000, ओके। सो BTC के लिए अभी इस टाइम पे आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि इफ़ वी ब्रेक के 100K, लेट्स सपोज वी हैव टेकन ए ब्रेक डाउन ऑफ 100K, इफ़ वी टेक दिस ब्रेकआउट देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगी। इफ़ वी आर अनएबल टू डू सो देन यहाँ से हम फर्दर एक डिक्लाइन पे जाएंगे, व्हिच विल बी नियर अराउंड 97,000 से डायरेक्टली हम 94 to 95,000 के आसपास भी
आ सकते हैं। ठीक है, तो होप कि समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आप क्या सोचते हो बीटीसी के प्राइस को लेकर, कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि एग्जैक्टली आपका क्या प्रेडिक्शन है। अभी फिलहाल के लिए ना एक कॉइन को मैं चेक कर रहा था जिसका नाम है ACH। ठीक है, तो बाकी जितने भी कॉइन से हर एक कॉइन पे हमें फॉल देखने को मिली है, बट द ओनली कॉइन दैट इज ACH डिडंट ड्रॉप दैट मच एज कम्पेयर टू BTC। ये कॉन्टिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न सिंपली बस यही है कि यहाँ पे ना व्हील स्ट्रेंथ है, और ACH और ऐसे जितने भी टोकन्स, नए नए टोकन्स मार्केट पे आए हैं। आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये नया नहीं है, बहुत पहले लॉन्च हुआ है। बहुत पहले नहीं, कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च हुई है। तो ऐसे टोकन्स में क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेक एक किसी पर्सन के पास रहती है। तो बस वही चीज़ के लिए क्या होती है ना कि मार्केट में हमें एक डाउन ग्रेड देखने को मिलती है जब ये कॉइन्स नीचे आते हैं। ACH लाइक ये जो जितने भी कॉइन्स हैं, ये जब नीचे आते हैं तो फिर पूरा नीचे आ जाता है। जब ऊपर जाते हैं तो ये कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं, चाहे BTC किसी भी तरफ जाए, लेकिन ये कॉइन्स कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स में आपको अभी इस टाइम पे बेट नहीं लेनी है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेटिंग ऑन दिस काइंड ऑफ कॉइन्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क मैनेज करके लेना। और बाकी मैंने ट्रेड ली थी XRP पे मॉर्निंग में, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई बात नहीं, इसको रिकवर हम जरूर से कर लेंगे। टेलीग्राम पे मैंने सिग्नल दिया था XRP का, जिसका स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो गया है। तो मैं बाकी और एक ट्रेड ढूंढूंगा जहाँ पे सिग्नल देने की कोशिश करूंगा हो सके, जहाँ से आपका लॉस भी रिकवर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते रहते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।